So today we will read about solar system. क्या पढ़ेंगे आज? सोलर सिस्टम। हिंदी में सौरमंडल। क्या होता है इसका? सौर नहीं बेटा, सौरमंडल। क्या होता है? सौरमंडल। इसको थोड़ा साफ कर देना, ओके? सौरमंडल, ठीक है? Let's start the lesson. Planets are heavenly bodies. पहले क्या लिखा है उसको देखते हैं, ठीक है? There are only 8 planets, not 9. यहाँ क्या लिखा है सबसे पहला लाइन? There are only 8 planets, not 9. जो वर्ड आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा है प्लैनेट। क्या लिखा है? सबसे पहले तो सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या होता है उसको जान लेते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? प्लैनेट होता है, फिर उसको जान लेंगे, उसका डेफिनेशन जान लेंगे, उसका नाम जान लेंगे, क्या होता है देखेंगे विस्तार के साथ। तो यहाँ पर प्लैनेट आया है, उसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। सोलर सिस्टम, सौर मंडल में एक मेन पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं सन। क्या है? सन। वो सौर मंडल का मुखिया, सौर मंडल का जो हेड है वो कौन है? सन, ठीक है? बाकी जो है उसके सहायता करने वाले हेल्पर्स हैं। तो प्लैनेट, सबसे पहले सौर मंडल पढ़ने के पहले क्या जानेंगे? प्लैनेट को। प्लैनेट का हिंदी क्या होता है? देखिए 8 9 में भी संख्या को छोड़ो, पहले ये सीख लो कि प्लैनेट क्या है, ठीक है? ये मैं मिटा प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये ग्रह। क्या बोलते हैं? तो देखते हैं प्लैनेट का डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है? तो हिंदी में भी लिखाऊंगा और इंग्लिश में भी। तो प्लैनेट का क्या होगा? पहले हिंदी में लिखाऊंगा, इंग्लिश में लिखो, ठीक है? The heavenly bodies, the heavenly bodies which revolve around, which revolve around the sun is called planet. देखिए सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में ये डेफिनेशन है प्लैनेट का, फिर हिंदी में भी लिखा देंगे, ठीक है? द हेवनली बॉडीज which revolve around the sun is called planet. हिंदी में लिखा देता हूं, ठीक है? प्लैनेट क्या बोलते हैं बोला मैं हिंदी में? ग्रह। क्या बोला? ग्रह। वे पिंड, हेवनली बॉडीज मतलब पिंड, तो बोल सकते हैं वे पिंड जो किसकी परिक्रमा करते हैं? हाँ, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब अराउंड, चारों ओर घूमना, उसको बोलते हैं परिक्रमा करना, ठीक है? सार्थक थोड़ा ध्यान रखना, चल ऐसे इसको, ठीक है? तो वे पिंड जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? प्लैनेट। क्या बोलते हैं? उसे ग्रह बोलते हैं, उसे ग्रह कहते हैं या फिर ग्रह कहते हैं। ध्यान से एक बार समझिए क्या बोल रहा हूँ। ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश में डेफिनेशन है और हिंदी में इसका परिभाषा है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये यूजफुल है, ठीक है? इस क्लास को आप सभी देख सकते हैं। तो ग्रह वे पिंड होते हैं जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, राउंडिंग उसका गोला लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है प्लैनेट। द हेवनली बॉडीज, वे पिंड, समझो उसको, द हेवनली बॉडीज वे पिंड विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो आपको प्लैनेट वर्ड आया, प्लैनेट समझ में आ गया? ठीक है? सौर मंडल में घुसे तो सबसे पहले प्लैनेट जाना है। सन को तो जान ही रहे हो, सन इज अ स्टार, सन क्या है? तारा है ना? और ग्रह क्या है? जो सूर्य की परिक्रमा करता है वही क्या है? ग्रह है, प्लैनेट है। ओके, हैव यू रिटन दिस ऑल? पास करिए इसको, आप लोग लिखो जल्दी, फिर मैं मिटाऊंगा। ओके, जल्दी करिए। गुड। अब प्लैनेट के बाद एक और चीज मैं आपको अभी लिखा देता हूं, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? मैं बता रहा हूं, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। प्लैनेट समझ गए जी? सैटेलाइट, सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है? उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह।
इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पहले फिर हिंदी में, ओके। तो इसका डेफिनेशन होगा सैटेलाइट का, उपग्रह का, फिर सेम होगा उसी के जैसे, देखना दोनों में कोई अंतर नहीं है। हेलो, मात्र एक वर्ड चेंज करना है, आपका दोनों का डेफिनेशन बन जाएगा। अगर समझोगे तो दोनों एक ही है, सेम टू सेम। तो द हेवनली बॉडीज क्या लिखा है उसमें, द हेवनली बॉडीज, फटाफट लिखोगे आप, द हेवनली बॉडीज विच revolve around the sun, the planet हो जाएगा, ठीक है। राउंड कर दो इसको बेटा, अराउंड नहीं करो, राउंड कर दो, ठीक है। रिवॉल्व का मतलब चारों ओर होता ही है, उसमें राउंड करना है। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द planet, the planet, एन है, the planet, the heavenly bodies which revolve around the planet is called satellite. शुद्ध हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। ये है आपका डेफिनेशन, क्या है आपका डेफिनेशन। अब लिखेंगे वो क्या है, परिभाषा, मतलब है एक ही। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, और हिंदी में परिभाषा। परिभाषा सेम है, मात्र उसमें जो देखो सेम लिखो, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द, जो सन लिखे थे उसकी जगह में प्लैनेट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग प्लैनेट लिखे थे उसकी जगह में सैटेलाइट आ जाएगा, बस समझ आ रहा है। तो परिभाषा लिखते हैं, इज इट गोइंग ऑन। परिभाषा होगा उपग्रह कैसे करते हैं ना, तो वह पिंड क्या हो जाएगा, वह पिंड या फिर वे पिंड, वे लिख देते हैं हम, सेम वे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो किसी ग्रह की, प्लेनेट की, समझ आ रहा है बात। वे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपग्रह। उपग्रह कहलाते हैं, ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह, ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तुरंत हैव यू रिटन दिस ऑल, 5 फिनिश करिए, उसके बाद एक डायग्राम बना के आपको एकदम आसान तरीके से मैं समझा दूंगा, ओके, कि प्लैनेट क्या है, ग्रह क्या है, और सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है। हैव यू डन? यस सर, थैंक यू। फास्ट बनना है आप लोगों को, समझ आ रहा है। और अब आप लोग अपना कॉपी देखो, बिकॉज इफ राइट नाउ यू ऑल हैव रिटन द क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। अब आप लोग डेफिनेशन दोनों का लिख चुके हो, प्लैनेट का भी एंड सैटेलाइट का भी। तो अब उसको तुलना करिए, मिलाइए। हेलो, आपने देखना, मैं बोल रहा हूँ, दोनों में क्या है, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, एक वर्ड, रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट, लिखा है। दूसरे में है सेम टू सेम, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। समझ आया जी? चलिए थोड़ा डायग्राम बना के समझ जाते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से समझ आ रहा है। सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह, और प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ये मान लो सन है, क्या है, दिस इज सन, सोलर सिस्टम का पापा, ठीक है, ये मेन है। अब आप अपना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। विच द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, वह स्वर्गीय पिंड जो सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है, क्या कहलाता है, प्लैनेट। अगर कोई पिंड है ना, जो किसकी परिक्रमा करेगा, सूर्य की परिक्रमा करेगा, वो क्या कहलाएगा, प्लैनेट। तो ये मान लो एक प्लैनेट होता है, इतना बड़ा नहीं बनाता हूं, थोड़ा छोटा ही कर देता हूं, चलो बनाएंगे, सूर्य से छोटा होगा ना आपका। तो ये सन है, तो सन की जो परिक्रमा कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, प्लैनेट। मैं लिख दूं पी मतलब प्लैनेट, समझ जाओगे। सूर्य की परिक्रमा करने वाला प्लैनेट, और वह हेवनली बॉडी जो किसकी, ग्रह की, इस प्लैनेट की परिक्रमा करता हो, या मतलब इस सर्कल में इसका परिक्रमा करेगा। ये सूर्य से मतलब नहीं, इसको प्लैनेट से मतलब, यहाँ पे एक कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा सैटेलाइट। समझ आया। अब देखो कैसा होगा डेफिनेशन, द हेवनली बॉडी, ये हेवनली बॉडी विच, जो सूर्य का चक्का लगा रहा है, यही लगा रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, प्लैनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रह। और वह हेवनली बॉडी जो इस प्लैनेट का
इस ग्रह की परिक्रमा करे, मतलब कि ये चुप्पू आ गया, ये क्या कहलाएगा? सैटेलाइट, शुद्ध हिंदी में समझ आ गया? अब ग्रह और उपग्रह जान लिए हैं, सन को तो जान ही रहे हो, सन इज अ स्टार जिसमें खुद की लाइट है, चमक है, और वही जो है सौरमंडल का जो मेन है। अब आगे चलें, सब चलें आगे, डेफिनेशन क्लियर, इसको मिटा दूं तो समझ तो गए क्या? आपको इंग्लिश याद रखना है, बट मैं इंग्लिश बता रहा हूँ। चलिए डेफिनेशन इसमें लिखा है, उसमें मैं पढ़ता हूँ। प्लैनेट आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट वही, मैं जो डेफिनेशन लिखाया हूँ वही ग्रह, वही बॉडी है, पिंड है जो किसकी परिक्रमा करते हैं? सन की परिक्रमा करते हैं। लाइक ए स्टार दे डू नॉट देयर लाइट ऑन देयर सॉरी इमिट देयर ऑन लाइट। एक प्लैनेट के पास उसका खुद का लाइट नहीं होता है, कल बता दिया था। एक ग्रह के पास खुद का लाइट मतलब प्रकाश नहीं होता, लाइट नहीं होता। However, they reflect the sunlight which falls on them, and so they are bright as a star. अब जैसे किसी आपका आईना देखो, आईना में लाइट होता है जी? नहीं होता। लेकिन अगर प्रकाश को, लाइट को आईना में डालें तो रिफ्लेक्ट करके कहीं पर प्रकाश देगा। जस्ट लाइक सेम प्लैनेट पर सूर्य से क्या आता है? लाइट आता है, प्रकाश, और उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, टकरा के वापस भेज देता है, इसीलिए वो चमकीला दिखता है। अगर आप सोलर सिस्टम स्कोप अगर यूज करोगे एप्लीकेशन, तो उसमें जो 3D में दिखाया था, तो इधर एक तरफ अमेरिका साइड रात दिखता है और अपने इंडिया साइड दिन दिखता है, स्पेशल अलग से दिखता है। चलिए, तो अगर हमारे जो प्लेनेट में क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट, शुद्ध हिंदी में परावर्तित कर देते हैं, तब उसमें लाइट आ जाता है, वो चमक जाता है, खुद का लाइट उसमें नहीं होता है। कहते हैं एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स already discovered Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn as they were visible to the naked eyes. देखिए, जो पहले जमाने के एस्ट्रोनॉट्स थे, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने कुछ ग्रह का, कुछ प्लैनेट का आविष्कार कर चुका था। उसका नाम लिखा है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। पहले तो अब चलते हैं प्लैनेट और आप लोग सैटेलाइट तो जान ही गए हो। अब चलते हैं इसकी संख्या में, कितने होते हैं? 1। कितने होते हैं? 8। 9 नहीं होते, आगे चलेंगे तो पता चलेगा। तो आप लोग को मैं एक ट्रिक बताया था जिसमें 8 प्लैनेट का नाम आता है, बताइए। एम, वैम, जे, सन। इस ट्रिक से आपके टोटल 8 प्लैनेट के नाम आ जाते हैं इंग्लिश में। जैसे एम से क्या है? मर्क्यूरी। वी से? ई से? एम से? मार्स। अच्छा रुको, थोड़ा मैं डिस्टेंस बना के लिखता हूँ ताकि इसके नीचे में इसके हिंदी नाम भी लिख दूं मैं, ठीक है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, एम से फिर मार्स, जुपिटर, इसके बाद सैटर्न और यूरेनस, और लास्ट है नेपच्यून। चलो देखिए, जब भी किसी भी चीज को आप रिमेम्बर करते हो, याद करते हो, तो आपको बहुत डिफिकल्टीज होती है। 8 प्लैनेट का भी नाम याद करना आसान तो है, लेकिन उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर जब भी हम किसी ट्रिक पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? ट्रिक पे, किसी निमोनिक के द्वारा किसी को याद करने का ट्राई करते हैं, तो वो जल्दी हो जाता है, आसानी से याद हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये ट्रिक है 8 प्लैनेट का नाम याद करने के लिए, एम, वैम, जेसन। क्या है जी? एम, वैम, जेसन। इस एक ट्रिक से आपको सारे 8 प्लैनेट, 8 ग्रह के नाम याद हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि सूर्य से दूरी के क्रम में फर्स्ट नंबर पे सूर्य के सबसे पास वाला कौन है? मर्क्यूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हिंदी में नाम, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में। मर्क्यूरी मतलब क्या होता है? बुध, शुक्र। आप लोग के लिए नहीं है, वो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है, ठीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति बोलते हैं कि बृहस्पति बोलते हैं? बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण। ये आपके शुद्ध हिंदी में हो गए 8 ग्रह और इंग्लिश में हो गए 8 प्लैनेट, ठीक है? एम, वैम, जेसन, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो कुल कितने हुए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 9 नहीं है, कितने हैं 8। चलते हैं आगे। सो मैं इरेज दिस वन, इस ट्रिक को आप लिख लीजिए और इसके द्वारा आपको 8 प्लैनेट का नाम आसानी से याद हो जाएगा। एम वेम जैसा इंग्लिश में, शुद्ध हिंदी में तो सीधा एक लाइन में बोलोगे तो याद आ जाता है। और अगर याद करना है तो हमेशा सीक्वेंस वाइज करिए, क्रम से, कैसे लाइन से याद करिए। जैसे कि ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एंड वरुण, ये 8 प्लैनेट का नाम आगे रखो। हो गया? फास्ट करो ना बेटा। इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हैव यू डन? फास्ट करोगे तब चलेगा। अब ये हुआ 8 प्लैनेट है, तो चलिए चलते हैं सभी प्लैनेट के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए। ओके, डिटेल से, किससे डिटेल से। तो फर्स्ट नंबर का कौन लिखाया हमने? चलिए इसको लिख के रखते हैं अपने कोड को, एम वेम जे सन। ठीक है, एम से क्या है सबसे पहला? मरक्यूरी, हिंदी में इसको बोलते हैं बुध। क्या बोलते हैं? बुध। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, कितने कराए हैं? 8 प्लैनेट। हेलो, इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये जो बुध है कैसा है? पहला नियरेस्ट प्लैनेट है। कैसा है? नियरेस्ट प्लैनेट। और किससे नियरेस्ट है? सूर्य के। सन के सबसे नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, मर्क्यूरी। नियरेस्ट प्लैनेट मतलब सब हिंदी में लिख सकते हो सबसे पास वाला ग्रह। क्या बोल सकते हो? सबसे पास। नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला ग्रह है। आगे चलते हैं। यूजुअली इट कैन नॉट बी सन सीन ड्यू टू द सनलाइट। अब सूर्य के सबसे पास में है, लाइट के पास जो चीज होता है आपको अच्छे से नहीं दिखाई देता, क्योंकि लाइट का तो प्रकाश आपकी आंख को बंद कर देता है। तो सूर्य के सबसे पास होने के कारण हम मर्क्यूरी को देख नहीं सकते, क्लियर नहीं देख सकते बुध को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या? इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये कैसा है? सबसे गर्म है, हॉटेस्ट। हॉटेस्ट प्लैनेट मतलब क्या है शुद्ध हिंदी में? सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म लिख सकते, क्या लिख सकते हम? सबसे गर्म। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी है, बुध है। आगे चलते हैं और इसकी विशेषताएं हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है, समझ रहे हो? इट इज इंपॉर्टेंट। हॉटेस्ट प्लैनेट है। most of its properties resembles to that of the moon as its diameter and the mass। इसका जो diameter and mass है, diameter मतलब इसका जो त्रिज्या, diameter में mass जो है उसका द्रव्यमान किससे मिलता है? मून से। किससे मिलता है? मून मतलब समझते हो ना, चंदा मामा। मून से, है ना? ऐसे लिखो, सिमिलर टू मून। क्या लिखोगे? सिमिलर मतलब समान, सिमिलर टू द मून। कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो किससे सिमिलर होते हैं? मून से। किसके? मर्क्यूरी के, बुध के। आगे चलते हैं। मून मतलब आप चंद्रमा लिख सकते हो आप, चंदा, चंदा से। आगे चलते हैं। और इसके कोई सैटेलाइट नहीं है। हर प्लेनेट के सैटेलाइट होते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जो अगर कोई प्लेनेट है और कोई पिंड, हेलो, अगर कोई प्लेनेट है और कोई पिंड उसकी परिक्रमा कर रहा है प्लेनेट का, तो क्या कहलाएगा वो? अभी बताया हमने, सैटेलाइट। द हेवनली बॉडी व्हिच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। उपग्रह कहलाएगा। अगर कोई ग्रह की परिक्रमा करता है तो उपग्रह। इसके कोई उपग्रह नहीं है, तो लिख दोगे नो सैटेलाइट, नो सैटेलाइट। सो इस प्रकार आपको मर्क्यूरी खत्म हो गया। डिफरेंट। सो इट इज टर्न टू सेकंड प्लैनेट। दूसरा ग्रह है वेनस। बुध शुक्र। दूसरा क्या है? शुक्र। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ऐसे एक लाइन में अगर 8 प्लैनेट याद करोगे तो फिर सीक्वेंस से प्रॉब्लम नहीं आएगा। निकालो, अरे जल्दी करो ना, वेरी शॉर्ट। तो सेकंड क्या है? वेनस। फर्स्ट हो गया मर्क्यूरी, सेकंड मर्क्यूरी अब मिटा देता हूं मैं, सेकंड लिख देता हूं वेनस, यही लिख देता हूं, ठीक है? सेकंड क्या है जी? वेनस। शुद्ध हिंदी बोलते हैं इसको बुध शुक्र। क्या बोलते हैं? शुक्र। बुध शुक्र नहीं बोलते, बुध के बाद में याद करना उसको शुक्र हिंदी में। वेनस का होता है शुक्र। चलते हैं इसमें।
विशेषताएं होंगी, देखते हैं। नाम हो गया ना, नाम हट करेंगे स्पीड गिर जाएगा। तो ये है वेनस, इट इज द सेकंड प्लैनेट। ये कौन सा नंबर का प्लैनेट है? सेकंड। ऊपर वो पहला था, सेकंड। इसको क्या लिखोगे? दिख रहा है सेकंड नंबर का प्लैनेट, ठीक है। सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द डिस्टेंस। सन से, सूर्य से दूरी की तुलना में ये दूसरे नंबर का ग्रह है, प्लैनेट है। इट इज द ब्राइटेस्ट। ये कैसा है? ब्राइटेस्ट। GHEEST, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। शुद्ध हिंदी में इसको बोलोगे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। वेनस जो है, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये सूर्य का सबसे पास वाला ग्रह नहीं है, फिर भी सबसे चमकीला क्यों है? तो बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, इसके वातावरण के कारण। पर साइंस में दिया है। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज सीन बाय अस। हमारे द्वारा देखे गए सभी ग्रह में सबसे चमकीला कौन है? वेनस, शुक्र। तो इट्स ब्राइटनेस इज ड्यू टू, इसका जो चमकीलापन का जो कारण है, ड्यू टू द थिक क्लाउड इन इट्स एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में, थिक मतलब मोटा, मोटा बादल है। क्लाउड मतलब क्या है? मोटा बादल छाया रहता है इसके एटमॉस्फेयर में। which reflect back about 3/4 of the sunlight received by it। इसमें जो भी सनलाइट पड़ता है, ध्यान से समझना, उसका 3/4 पार्ट मतलब समझना, सनलाइट के ज्यादा से ज्यादा भाग को रिफ्लेक्ट करेगा तो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। अगर मैं कांच में मार रहा हूँ लाइट, तो जितना लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही चमकीला दिखेगा। तो ये जो है 3/4 को, सनलाइट के 3/4 भाग को, हिंदी में 3/4 भाग को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित। तो कैसे? अगर मैं ये 100% कितना परसेंट? ये 100%। अब कितना हो गया? 50-50 हुआ। अब कितना हुआ? 25 तो 3/4, 1 2 3 4। तो कितना हुआ? 1 2 and 3, ये 4 में से 3, 3/4 मतलब 4 में से 3। तो ये 4 डिब्बा में से 3 डिब्बा में भरा। मतलब अगर इतना सारा प्रकाश आता है, इतना सारा, इतना आता प्रकाश, उसमें से इतना को पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। वो रखता कितना है? मात्र इतना, 25%। तो मतलब सूर्य के द्वारा जो प्राप्त है रोशनी बोल सकते हैं, मतलब लाइट है ना, उसको 75% तक क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इसका एटमॉस्फेयर। इसीलिए यह सबसे क्या है? चमकीला ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट ग्रह पे नहीं बोल रहा हूँ। इट कैन बी सीन एज अ ब्राइट स्टार एट द horizon just before sunrise and just after sunset, even though it is not a star due to its brightness, it is called the morning star। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत चमकता है, that's why इसको क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्निंग स्टार। अब इसमें शायद, हाँ, शुद्ध हिंदी में इसको शायद भोर का तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। ये मैं भी मतलब इतना क्लियर नहीं, बट शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलते हैं सर, मॉर्निंग स्टार। इसको बोलते हैं भोर का तारा। सुबह तो भोर तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं? भोर का तारा, भोर का तारा। ये किसका है? वेनस के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 4/5 of that of Earth, even when its diameter is nearly same. Venus does not have any satellite। थर्ड पॉइंट आता है जिसमें हमको उसका सैटेलाइट की संख्या लिखना पड़ता है। जहां पर, यहाँ पर भी जो है वेनस के मतलब शुक्र के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो इसको लिख दोगे आप नो सैटेलाइट। समझ आ रहा है जी? तो ये कौन सा है? सेकंड नंबर का। इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर चलते हैं थर्ड नंबर पे। एम हो गया, वेम हो गया, मतलब बी हो गया, एम हो गया, बी हो गया। तीसरा क्या है? अर्थ। समझ आ रहा है? तीसरा नंबर क्या है? अर्थ, मतलब हिंदी में पृथ्वी, आपकी अर्थ जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? अर्थ। से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब बाद में नोट करना, ऐसे नोट कर दो, स्पीड से करो। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी,
ये यही एक ऐसा मात्र ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेट है जिसमें जीवन संभव है, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो कहते हैं आप में एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरे नंबर का ग्रह है, थर्ड पोजीशन। नो अदर प्लैनेट इज नोन ऑफ द हैव लाइफ अदर देन द अर्थ, किसी और ग्रह में लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो लाइफ एग्जिस्ट, क्या बोल सकते हो, एग्जिस्ट मतलब इसमें जीवन संभव है, जीवन संभव। ये आपका हो गया अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज। ये जो है कितने दिन में सूर्य का परिक्रमा पूरा कर लेती है, 365, 365 दिन है ना, और कुछ और समय लगता है तो उसको बोलते हैं 365 पॉइंट, ये है 365 पॉइंट कितना लिखा है 26, कितना दिन लगता है इसको, मतलब क्या 26 घंटे अभी, हाँ 26 घंटे। तो 26 घंटे 26 सेकंड होगा, बोल रहा हूँ, ये भी सेकंड होगा या मिनट होगा, मिनट होगा, क्या वाला ये पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, एक साल में 365 दिन भी हो ना, तो 365 दिन और 26 मिनट है सर, इतने में ये पूरा सन का एक राउंड लगा लेती है। कौन, हमारी अर्थ। तो इसको लिख सकते हो 365.26 डेज, क्या है ये, दिन है। 365.26 दिन में अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। आगे चलते हैं। It takes 24 hours to rotate around its axis. पृथ्वी, हेलो समझना, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, एक सूर्य की परिक्रमा कर रही है। कम है तो बता पूरा कैसे मोशन कर रही है पृथ्वी। यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आना बेटा, आगे आ, मेरे को घूमना है। मैं क्या हूँ, पृथ्वी, ये सन है, ठीक है। तो पृथ्वी दो गति कर रही है, थोड़ा साइड सन तो थोड़ा साइड में जाता है ऐसे। तो पृथ्वी पहले तो अपने एक्सिस पे अक्ष पे ऐसे घूम रही है ऐसे, ये समझ आ रहा है। ये हो गया उसका डेली मोशन, उसको नहीं घूमना भैया, नहीं आ रहा पता है। मैं पृथ्वी हूं ना, अभी आप सन को लाते हैं ये। अब जो पृथ्वी क्या कर रही है, देखो पृथ्वी ऐसे तो घूम ही रही है, अपने एक्सिस तो घूम रही है ऐसे, और साथ साथ सन का भी चक्कर लगा रही है ऐसे। कैसे कर रही है देखो ध्यान, ये ऐसे, ये दिख रहा है, समझ आ रहा है। मैं चक्कर खा के ना मैं इसे लगा सच में, ये देखो समझ आ रहा है जी, बस थैंक यू। समझ आया। तो पृथ्वी कैसे कर रही है, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो जो अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है एक राउंड, उसमें कितना टाइम लेती है, 24 आवर। कितना आवर, 24 घंटा में दिन और रात होता है कि नहीं। हाँ, तो अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है, और सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, 365.26 दिन लेती है। समझ आया। तो जो डेली मोशन है उसका, एक होता है डेली मोशन और एक होता है उसका रिवोल्यूशन। तो डेली मोशन मतलब जो दैनिक गति करती है अपने अक्ष में, उसके कारण दिन और रात होता है। ऐसे करके सूर्य पीछे हुआ, उधर क्या हो जाएगा, अरे सूर्य पीछे हुआ तो रात, और आगे हुआ तो दिन। और जो ऐसे घूमती है ना पूरा उसका सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके कारण होता है मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, बारिश, गर्मी, ठंडी, ये होता है रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमा करते हैं उसके कारण। ये 24 घंटे में अपना एक्सिस पर, इसको लिख सकते हो एक्सिस रोटेशन, क्या बोल सकते हो। बात समझ आई। ये है पृथ्वी का। आगे चलते हैं। एक्सिस पर वो 24 घंटे में घूम लेती है, डे एंड नाइट होता है, ये सब बता दिया। inclined on its axis due to which सीजन भी बता, सीजन भी चेंज होता है। सीजन मौसम जो चेंज होता है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए सीजन चेंज होता है। हेलो, कैसा है परिपथ जानते हो। ये अगर सूर्य है, मान लो ये अगर सूर्य है तो ऐसे ऐसे नहीं घूमती, ध्यान से देखो एक बार, इसको बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे सूर्य तो ऐसे नहीं घूमती सरकार, ऐसे घूमती है ऐसे। समझ आई बात, समझ आ रही है। तो ऐसे जब घूमती है तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, क्योंकि जब दूर जाती है तो ठंडी पड़ती है, सूर्य का तो ताप कम पड़ जाता है, लेकिन घूमते घूमते जब पास आती है तो गर्मी का दिन आ जाता है। ऐसे इसको समझ सकते हो, बस इमेजिनेशन। चलिए, तो सीजन चेंज होता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब एक प्लेनेट है अर्थ, ठीक है। अब इसका जो चक्कर लगाएगा वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है क्या कहलाता है, उपग्रह या फिर सैटेलाइट। तो उसकी ग्रह कौन, उसकी परिक्रमा कौन लगा रहा है जी, मून। कौन, मून। तो मून जो है अर्थ का क्या हो गया, सैटेलाइट, हिंदी में उपग्रह हो गया। तो इसकी सैटेलाइट देखते हैं। देखो मून मतलब चंदा,
चंद्रमा। यह है नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये हो गया आपका अर्थ खत्म। समझ आई? अर्थ जो है ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर लाइफ है, जीवन संभव है। सेकंड, अर्थ जो है पृथ्वी की परिक्रमा 365.26 दिन में कर लेती है। अर्थ अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष में घूमती है, अपने जगह पर घूमती है। उसमें कितना समय लेती है? 24 आवर्स। 24 क्या है? आवर है, घंटा है। क्या है? आवर है, घंटा है। और इसका एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका नाम है मून। अभी तो बहुत सारे सैटेलाइट हो गए हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, हमारे द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो प्राकृतिक है वो मून ही है। चलते हैं, फोर्थ नंबर क्या होगा? MVEM, मार्स में कितना आ गया? सर अभी तो स्टार्ट है। टॉपिक कंप्लीट नंबर 2 है, ठीक है। मार्स, मार्स को क्या बोलते हैं जी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्या बोलते हैं? मंगल। मंगल ग्रह अभी चर्चे में रहता है ना हमेशा। मंगल पर जाओ, मंगल पर जाओ, फिर पढ़ते हैं। मार्स इज द नेक्स्ट इन द पोजीशन। अब देख लो कितने नंबर का? 1 2 3 फोर्थ नंबर का ग्रह है। 1 2 3 फोर्थ नंबर का, चौथा नंबर ग्रह है, जिसको बोलते हैं मंगल। इट अपीयर रेड इन कलर। कैसे दिखता है? इसका कलर कैसा है? रेड कलर में रहता है। रेड, COLOUR, कौन सा कलर? रेड कलर में रहता है। So it is also known as the red planet। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? मार्स को, मंगल को बोलते हैं रेड प्लेनेट, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। समझ आया जी? It can be seen mostly every day throughout the year from the earth। इसको अर्थ से देखा जा सकता है आसानी से, पृथ्वी से। चाहे किसको? मार्स को, मंगल को। It radius is a little bigger than half the radius of the earth, but its volume is 1.9 of the earth volume। There is no strong evidence of the Mars has 2 natural satellites। मार्स के पास कितने उपग्रह हैं? इसको लिख सकते हो 2 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, 2 उपग्रह, 2 उपग्रह। तो किसका हो गया? मार्स का। अब बता जुपिटर और सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। फटाफट देखिए इसको, बहुत स्पीड में देखेंगे, ठीक है? कराने को यहाँ से थोड़ा जाके बता देना, 5 मिनट लगेगा, ठीक? तो देखते हैं जुपिटर। नेक्स्ट क्या है? जुपिटर। देखें जी, स्पीड में चलेंगे, आप लोग फास्ट नोट करना। जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर। क्या पढ़ने वाले हैं? जुपिटर। एक सेकंड, 5 मिनट दे रहा हूं। जुपिटर का मतलब क्या बोला मैं? बृहस्पति। पढ़े इसके बारे में। जुपिटर इज द बिगेस्ट। ये कैसा है? बिगेस्ट प्लैनेट। पता था कि नहीं? बिगेस्ट प्लैनेट है ये, सबसे बड़ा ग्रह। अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, साइज के हिसाब से देखें ऐसे ऐसे करके, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह। क्या बोल सकते हो? सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है? मैं 5 लिखा रहा हूं। Its volume is more than the total volume of all other planets। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, सभी ग्रह को मिलाओगे ना तो जितना आयतन वॉल्यूम निकलेगा उससे भी ज्यादा। समझ आया क्या बोल रहा है? Its volume is more than total volume of all other planets। सभी ग्रह को मिलाकर जितना वॉल्यूम, जितना आयतन निकलेगा उससे थोड़ा ज्यादा, उस सबसे मिला के जो होगा उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है किसका? जुपिटर का, अकेले का, बृहस्पति का अकेले का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सन इज मोर देन, क्या बोल रहे हैं? the amount of light and energy
This is planet is less than amount of this of mass but planet is brighter than other planet. ये जो अदर जो प्लेनेट है दूसरे ग्रह से थोड़ा ब्राइटर है, कैसा है? BRIGHTR, थोड़ा चमकीला है। इस पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, फिर भी ये थोड़ा चमकीला ग्रह है। और इसके जुपिटर के पास कितने 28 नॉन सैटेलाइट, कितने सैटेलाइट हैं? कितने हैं? 28 सैटेलाइट, मतलब 28 उपग्रह हैं इसके। जुपिटर खत्म होता है, नेक्स्ट चलते हैं। जुपिटर के बाद क्या है जी? सैटर्न। क्या है? सैटर्न, जिसको बोलते हैं बृहस्पति, शनि। शनि क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, कम है, समझ रहे हो? चलो देखते हैं। सैटर्न क्या है जी? इसको बोलते हैं शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि है। शनि का देखते हैं। सिक्स से कितने नंबर का प्लैनेट है? 6वें नंबर का, 6 नंबर का प्लैनेट है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट ट्वाइस द डिस्टेंस इज जुपिटर वेरी मच। नेचर इज सेम द जुपिटर बट इज कोल्डर देन जुपिटर। ये थोड़ा ठंडा ग्रह है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिकॉज़ ऑफ द 3 रिंग्स अराउंड, इसमें कितने रिंग पाए जाते हैं? 3। शनि में 3 रिंग पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत सुंदर दिखता है, क्यूट सा दिखता है। इसका क्या है? इसमें कितने रिंग है? 3 रिंग्स। 3 वलय बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। 3 वलयों वाला ग्रह शनि। 3 वलय, 3 वलय, समझ आया? सैटर्न है 30 नॉन सैटेलाइट। इसके पास कितने सैटेलाइट हैं? 30 सैटेलाइट, मतलब जो है 30 उपग्रह हैं इसके। एंड लास्ट चलते हैं आपका यूरेनस। क्या है? सैटर्न हो गया और यूरेनस, 2 बचा क्या? यूरेनस हो गया। इसको कंप्लीट कर लिया। 3 वलयों वाला ग्रह क्वेश्चन आता है। 3 रिंग वाला ग्रह कौन है? शनि। कौन है? 3 वलय किसमें है? सैटर्न बोलती है। अच्छा सॉरी, हाँ इंग्लिश में सैटर्न है, हिंदी में शनि, ठीक है। उसके बाद यूरेनस, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट। हेलो, क्या है? यूरेनस। ये जो फर्स्ट प्लैनेट है जो सैटेलाइट की मदद से खोजा गया है। अरे यार सॉरी यार, टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है ना, फास्ट क्या मिस्टेक कर रहा है। यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इस फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से खोजा गया, दूरबीन से खोजा गया। टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह कौन है? टेलीस्कोप, मतलब दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है यूरेनस। शुद्ध हिंदी क्या बोलते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। क्या बोलते हैं इसको? अरुण, गो, अरुण बोलते हैं, है ना। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। कैसा है जी? कोल्डेस्ट मतलब ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण। चलते हैं लास्ट में नेपच्यून। ओह माय गॉड, सॉरी, ठीक है। तो भाई मिस्टेक, जल्दबाजी नॉट मिस्टेक करा। ये कोल्डेस्ट नहीं है, मैं इसका दिखा दिया था, नेपच्यून का, ठीक है। उसको काटना थोड़ा सा। तो ये क्या है? ये फर्स्ट है जो टेलीस्कोप की तरफ खोजा गया है, यूरेनस। इसमें 21 सैटेलाइट। इसमें कितने हैं? 21 सैटेलाइट। दूसरे की चलाएंगे करके स्पीड में हो रहा है, इसलिए मिस्टेक था। तो 21 सैटेलाइट इसके हैं। अब चलते हैं लास्ट, नेपच्यून। लास्ट क्या है आपका? नेपच्यून। 8वां ग्रह है आपका नेपच्यून। इसका याद करने का कैसा है? 8वां ग्रह है और इसके 8 सैटेलाइट है, 8 उपग्रह है। नेपच्यून, इसको बोलते हैं वरुण। अरुण के बाद वरुण, हिंदी में थोड़ा देख लेना, अरुण वरुण थोड़ा मिस्टेक का चांस है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण है, वरुण है। चलते हैं। तो ये दिस इज द 8वां नंबर का प्लैनेट है। कौन सा? 8th प्लैनेट, EIGHT, 8th प्लैनेट है, 8वां ग्रह है। 8वां ग्रह, अरे इन लोग के लिए लिख देते ना, 8वां ग्रह है। और ये सब फार अवे फ्रॉम सन, ये सूर्य से सबसे दूर में है कि नहीं? 8वां सबसे दूर में है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, इसलिए सबसे कैसा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ये है कोल्डेस्ट, भाई सबसे दूर है, तो इसका जो टेम्परेचर है सबसे कम है, इसलिए सबसे ठंडा है। तो कोल्डेस्ट प्लैनेट, समझ आया जी? कोल्डेस्ट प्लैनेट है ये वरुण, सबसे ठंडा ग्रह। इस प्रकार आपका क्लास आज यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, ओके।